गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कृष्णा वाजपेयी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माधवी क्लासेस पे। मैं विश करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि सुनिएगा। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। इसलिए हार्डवर्क करते चलिए, सक्सेस एक न एक दिन अपने आप मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनी के एमडी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं महारत्न कंपनियों के साथ। पहले हम महारत्न कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको महारत्न कंपनी क्यों बोला जाता है, ठीक है, और कितनी महारत्न कंपनियां हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि केंद्रीय लोक उद्योग विभाग द्वारा नवरत्न का नाम दिया जाता था। सबसे पहले सिर्फ नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, ठीक है। 1979 ईस्वी में 1979 में यह दर्जा सिर्फ 9 कंपनियों को दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, नवरत्न कंपनियां होती थी। परंतु इसके बाद इसकी संख्या बढ़ती गई। फिर 21 दिसंबर 2009 21 दिसंबर 2009 को भारत सरकार ने महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया। कुछ कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। अब वित्त निगम को 3 वर्गों में बांटा जाने लगा। कौन कौन सी? सबसे पहला होने लगा महारत्न कंपनियां। सेकंड वन हो गया नवरत्न कंपनियां। थर्ड वन हो गई मिनी रत्न। और मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि महारत्न को क्यों महारत्न बोला जाता है। महारत्न कंपनियों को मान्यता सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रदान की गई, ठीक है। अब जो महारत्न का दर्जा जिन कंपनियों को प्राप्त होता है, वह अपनी कुल निवल मूल्य के 15% तक का निवेश करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब देन हम बात कर लेते हैं कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, उनको क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला कि जो महारत्न यदि जिनको दर्जा प्राप्त करना है, उनको पहले से ही नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सेकंड वन, भारतीय बाजार शेयर मार्केट, भारतीय बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, ठीक है, लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। थर्ड वन, कंपनी का औसत कारोबार, ठीक है, औसत कारोबार पिछले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है। एवरेज जो इनकम होती है वो 20,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। देन कंपनी का निवल मूल्य, ठीक है, निवल मूल्य पिछले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए, ठीक है। देन पिछले 3 वर्षों में कंपनी का वार्षिक शुद्ध लाभ 2500 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए तथा इस दौरान कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया हो, ठीक है। और उसके बाद कंपनी की उपस्थिति, कंपनी की जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए, विश्व स्तर पर होनी चाहिए। यह कुछ क्लासिफिकेशन है। इन क्लासिफिकेशन के अंडर जो जो कंपनियां आती हैं उनको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है, ओके। तो चलिए, प्रेजेंट में 10 महारत्न कंपनियां हैं जो कि पहले 9 हुआ करती थी। 14 नवरत्न कंपनियां हैं जो कि पहले 16 हुआ करती थी। और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं जो कि 73 हुआ करती थी। तो आज हम बात करेंगे उन 10 महारत्न कंपनियों के बारे में, वह कौन कौन है और उनके एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके जो एमडी हैं वह हैं आशुतोष कर्नाटका, ठीक है। देन हम बात करते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो एमडी हैं वह हैं केडी राजकुमार। देन हम बात करते हैं थर्ड वन बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड।
इसके जो एमडी हैं वह हैं नलिन सिंघल। देन हम बात करते हैं फोर्थ वन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके जो एमडी हैं वह हैं अनिल कुमार चौधरी। देन हम बात करते हैं फिफ्थ वन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह नई कंपनी है जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसके जो एमडी हैं वह हैं कड़िगोप्पा श्रीकांत। देन हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ वन, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो एमडी हैं वह हैं संजीव सिंह। देन हम बात कर लेते हैं सेवंथ वन, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो एमडी हैं वह हैं MK सुरन। देन हम बात कर लेते हैं NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, हमारे पूरे भारत में NTPC से ही बिजली सबसे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अटल ज्योति योजना के अंतर्गत। इसके जो एमडी हैं वह हैं गुरदीप सिंह। देन हम बात कर लेते हैं नाइन्थ वन, CIL कोल इंडिया लिमिटेड। इसके जो एमडी हैं वह हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर लें यदि हम, तो हमारे भारत में यदि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है तो वह किया जाता है किससे? कोल से। ठीक है, कोल से। उसके बाद किया जाता है किससे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। सेकेंड वन आता है हाइड्रो, पानी से। देन हम बात करते हैं लास्ट वन, 10th, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसके एमडी कौन है? इसके एमडी हैं शशि शंकर। हाँ तो दोस्तों, आज हमने उन 10 महारत्न कंपनियों के बारे में जान लिया है कि वह 10 महारत्न कंपनियां कौन कौन हैं और किस क्लासिफिकेशन के आधार पर उनको बांटा गया है और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है। तो यदि आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे प्रॉपर टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एट लास्ट मैं आप सभी से ऑन द बिहाफ ऑफ माधवी क्लासेस अपील करना चाहता हूं कि प्लीज सपोर्ट इंडियन आर्मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।